ठीक है। हम देख रहे हैं। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लिख लेते हैं। ये कक्षा 10 का है। क्वेश्चन आंसर: रासायनिक समीकरण क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों का उपयोग करके दर्शाने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए 2Mg + O2, इसका अभिक्रिया क्या बना, समीकरण क्या बना, 2MgO। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? एक संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। तीसरा क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है? रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है ताकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो सके, जिसके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। तो हमने आज क्लास 10th का क्वेश्चन आंसर देखा। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसका कक्षा 10 का विषय रासायनिक शास्त्र और पाठ नंबर क्या है, 1, चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि संयोग अभिक्रिया क्या है। संयोग अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण के लिए दिया गया है C + O2, इसका क्या उत्पादन हुआ, CO2। अपघटन अभिक्रिया क्या है? अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। उदाहरण के लिए CaCO3, इसको टूटकर ये CaO और प्लस CO2 बना। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? प्रश्न संख्या 6 में देखिए, विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे उदाहरण दिया गया है Zn + CuSO4, ZnSO4 + CO2। प्रश्न संख्या 7, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। उदाहरण आपको दे दिया गया है NaCl Aq Ag + AgNO3 Aq, और इसका क्या बना, AgClS + NaNO3 Aq। ठीक है। ऑक्सीकरण प्रश्न संख्या 8, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक ऑक्सीकृत होता है और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। प्रश्न संख्या 9 है, संक्षारण क्या है? उत्तर है, जब कोई धातु वायु, नमी या अन्य रसायनों के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे खराब होने लगती है। इस प्रक्रिया को ही
संक्षारण कहते हैं। उदाहरण चांदी का काला पड़ना। उदाहरण क्या है? चांदी का काला पड़ना। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 10 में क्या है? विकृत गंधिता क्या है? जब वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक खुले में रखे जाते हैं तो वे ऑक्सीकरण के कारण खराब हो जाते हैं और उनसे एक अभिप्रिय गंध आने लगती है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कि कोई भी तेल युक्त वसा खाद्य पदार्थ खुला में रख देते हैं तो वो ऑक्सीकरण के वजह से खराब हो जाता है। इस वजह से उसका नाम क्या हो गया? विकृत गंधिता। प्रश्न संख्या 11, रासायनिक अभिक्रिया में के क्या फायदे हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के उपयोग से हम नए पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं, ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बना सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के क्या फायदे हमने जाने। रासायनिक अभिक्रियाओं के उपयोग से हम नए पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं, ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग किया जाता है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 13 देखते हैं कि प्रश्न संख्या 13 में क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए दिया गया है दहन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए क्या दिया हुआ है? दहन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 14, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? उत्तर है इसका ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। उदाहरण के लिए अपघटन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 15, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है जो वह अभिक्रिया है जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। उदाहरण के लिए प्रकाश संश्लेषण। उदाहरण के लिए क्या है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। तो मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें और अगर ऐसे ही क्वेश्चंस और चाहिए तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।